हाँ तो बच्चों देखिए, अभी हमने आपको क्या बताया था, एलिमेंट के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि उस एलिमेंट का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, उस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी जानेंगे कि क्या क्या है, कैसा दिखता है, क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। तो चलिए देखते हैं क्या है, पहला मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड क्या है। देख, अब देखिए यहाँ पे बेटा, इस चीज को आप लोग क्या करिएगा, थोड़ी देर तक के अवॉइड करिए। मैं दो का डिफरेंस बताऊंगा, ये अपने आप समझ में आ जाएगा, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। मेटल नॉन मेटल का ज्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन ये इतना काम नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले इधर देखिए, देखिए बेटा यहाँ पे क्या लिखा है, मेटल। मेटल कहाँ पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वन में पाए जाते हैं। जीआरपी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जगह कम थी। ग्रुप वन में पाए जाते हैं। ग्रुप वन में भी हम बताएंगे पीरियोडिक टेबल बना के। पहले देख लिए मेटल्स क्या होते हैं। विच हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल, जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन हो, उसे कहते हैं मेटल। मेटल सर एक दो तीन इलेक्ट्रॉन मतलब, यानी कि एक दो तीन इलेक्ट्रॉन जो बेटा होते हैं, कहने का मतलब देखिए, इसका हेडिंग का मतलब समझिए, जिसके पास एक दो तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। किसकी आउटर मोस्ट शेल में? आपने ये बचपन में बनाया होगा ऐसे शेल, के एल एम एन, ऐसे शेल बनाते हैं। इसको के कहते हैं, एल इसको एम, इसको एन। ये जो शेल, ये जो हमारा गोला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं, या वैलेंस शेल बोल दिए, या इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल दिए। बोथ आर सेम थिंग। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन नाचते हैं, तो वहां की बात कर रहे हैं कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे एक दो तीन, वो मेटल होंगे। एक दो तीन क्या? जैसे कि हमने एग्जांपल दिया सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अब के एलिमेंट में अगर आप लिखेंगे, के एलिमेंट में लिखेंगे, क्योंकि ये पैटर्न होता है वाउ प्रिंसिपल का, अभी और बताएंगे आगे। के एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले में 2 होते हैं, 8 18 32 लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग इसकी वैल्यू फिक्स है हमारी। अब हमें लेने कितने हैं? यहाँ पे 11 लेने, तो पहले लेंगे 2, फिर 8, फिर 1। तो देखिए इसके आउटर सबसे लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो यही चीज लिखी है, जिसके लास्ट वाले शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, बस वही मेटल हो सकते हैं। 2 किस में होंगे? ये 1 वाले का तो सोडियम एग्जाम्पल हो गया, 2 वाले का मैग्नीशियम हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर से निकालते हैं हम लोग इसका क्या? इलेक्ट्रॉन्स। ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 3 हो जाएगा। अगर आप एल्यूमिनियम की वैलेंसी देखेंगे, वो सॉरी एटॉमिक नंबर देखेंगे, तो 13 होता है। बस ये हो गया हमारा मेटल। अब देखिए यहाँ पे लिखा है बेटा एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट क्या होता है? एक्सेप्ट जो होता है बेटा, ये हमारा होता है एक्सेप्शन, कि मेटल्स के अंदर हमारा हाइड्रोजन होते हुए भी नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के। मेटल्स में हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन फिर भी वो हाइड्रोजन नहीं काउंट होगा, ये कहने का मतलब है यहाँ पे। अब नॉन मेटल देखिए, नॉन मेटल कहाँ आते हैं पीरियोडिक टेबल में? नॉन मेटल जो होते हैं बेटा, ग्रुप 13 14 15 16 17 में पाए जाते हैं। 18 में नहीं, 18 में नोबल गैसेस होती हैं, वो बाद में डिस्कशन करेंगे। नोबल गैसेस वो हमारी कंप्लीट गैसेस, इनर्ट गैसेस होती हैं। ग्रुप 13 14 15 16 17 में नॉन मेटल आते हैं। अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? तो यहाँ पे लिखा है विच हैव 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल कह दिए, इसकी बाहर वाली शेल को वैलेंस शेल बोल दिए, कोई भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जिसकी वैलेंस शेल में, बाहर वाली शेल में हमारे पास 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो। क्रोमियम होगा, एटॉमिक नंबर देख लिएगा, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप सजाएंगे। जो भी हमने रूल बताया था कि के एलिमेंट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, के में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, उस हिसाब से आप क्या करिएगा। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। ठीक है, नाइट्रोजन का होता है हमारा 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9। अब इसको आधा आधा आप डिवाइड करके लिखोगे, तो सबके लास्ट वाले शेल में आपको ये सारे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। एक्सेप्ट हाइड्रोजन, यहाँ पे भी एक्सेप्ट हाइड्रोजन, इसको छोड़ के, यहाँ पे भी इसको हाइड्रोजन छोड़ के, क्योंकि बेटा अभी तक ये डिफाइन नहीं हुआ है, अभी तक कि ये नहीं पता चला कि हाइड्रोजन हमारा मेटल है या नॉन मेटल है, इसीलिए हम दोनों को इस तरफ, दोनों तरफ लिखते हैं। अभी तक ये डिफाइन नहीं हो पाया है कि हाइड्रोजन हमारा मेटल है या नॉन मेटल है। अब देखिए हमारी दूसरी वाली हेडिंग क्या लिखी, मेटल्स हैव लस्टर। मेटल्स हैव लस्टर, लस्टर का मतलब होता है शाइन करने वाला, चमकने वाला। तो भैया मेटल्स है, चमकेगा।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेटल्स आर लस्टर, मेटल्स के पास टेंडेंसी होती है चमकने की, शाइन करने की, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, लेड को छोड़ के। लेकिन लेड भी तो मेटल है, लेकिन ये यही बताना चाह रहे एक्सेप्शन का मतलब कि ये लेड जो है ये भी मेटल के अंदर आता है, लेकिन मेटल के अंदर आते हुए भी मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। सारे मेटल को चमकना चाहिए, लेकिन ये एक ऐसा इकलौता मेटल है जो मेटल होते हुए भी नहीं चमक रहा है। कैसा अपीयरेंस हो रहा है, डल अपीयरेंस हो रहा है, डल। लेड को क्या कहते हैं, सिंबल पीबी कहते हैं। लेड का सिंबल क्या होता है, पीबी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नॉन मेटल में, नॉन मेटल में लिखा है नॉन मेटल आर डल। नॉन मेटल जो होते हैं हमारे सबके सब डल होते हैं, डल अपीयरेंस होता है। अपीयरेंस लिख लिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लिए अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब कैसे दिखाई देते हैं, डल, एकदम शाइन वाइन नहीं करते। मेटल होते हैं शाइन करते, ये शाइन नहीं करते। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, डायमंड आयोडीन। नॉन मेटल है डायमंड और आयोडीन, लेकिन फिर भी चमकता है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब ही यही हुआ कि ये नॉन मेटल होते हुए भी नहीं चमकना चाहिए था, लेकिन ये शाइन करता है। डायमंड देखते हैं आप लोग कैसा होता है, बहुत ही कैसा होता है, चमकता है, शाइन करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होती हैं इसकी, और आयोडीन भी होता है क्रिस्टल में जो आता है, ठीक। अब देखिए हमारे पास क्या लिखा है, मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब समझते हैं कि जैसे कि चादर जो होती है, शीट जो मेटल की चादर होती है, उसको ठोक ठाक के उसको एकदम पतला कर देते हैं। तो मेलिएबल का मतलब यही होता है, किसी को हम उसका शेप एकदम डिफॉर्म कर दे, जैसा चाहे वैसा बना दे शेप, उसे कहते हैं मेलिएबल। मेटल्स आर मेलिएबल, मेटल मेलिएबल है, जैसे चाहेंगे टीन की चादर को ठोकेंगे, जैसे कि आप देखते नहीं है पिंजरे वगैरह बनते हैं, ठीक है, जो हमारे बर्ड्स वगैरह होते हैं उनके पिंजरे वगैरह बनते हैं, ठोक ठाक के उसको एकदम शेप दे देते हैं, डिफॉर्म कर देते हैं, तो उसका मतलब मेलिएबल होता है। तो मेटल के पास मेलिएबल की टेंडेंसी है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, सोडियम पोटेशियम मरकरी। सोडियम पोटेशियम मरकरी भी तो सर मेटल है, इसको भी वही टेंडेंसी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है, ये होते हुए भी नहीं शो करेंगे, क्योंकि ये ब्रिटिल होते हैं। ये ब्रिटिल होता है हमारा, ये ब्रिटिल नहीं होता। मरकरी जो होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। मरकरी Hg का होता है, मरकरी Hg का मतलब मरकरी, सिंबल होता है Hg, K का मतलब होता है पोटेशियम, Na का मतलब होता है सोडियम। ये सब क्या होते हैं, मेलिएबल नहीं होते ये वाले। और Hg जो होता है बेटा रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर समझ रहे, यानी कि आप जहां बैठे हो उसका रूम टेम्परेचर पे ये वाला मेटल होना चाहिए था, इसको कैसा, मेलिएबल, लेकिन है कैसा, कैसा है ये है हमारा लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड होता है। Hg का मतलब ही लिक्विड। अब इधर देखिए, दे आर नॉन मेलिएबल, ये मेलिएबल नहीं होंगे, नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, ये मेलिएबल नहीं होंगे बस। दूसरा देखिए, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का बेटा मतलब समझते हैं आप लोग क्या होता है, डक्टाइल का मतलब बेटा होता है लचीला, ठीक है। डक्टाइल का मतलब जो होता है लचीला, जिधर भी चाहो मोड़ दो, जिधर भी चाहो तोड़ दो इसको। तो डक्टाइल का मतलब, मेटल्स आर डक्टाइल ड्रॉन इनटू थिन वायर। कहने का मतलब ये है कि आप देखते हो घर में तार वगैरह की जब वायरिंग होती है तो आप तार को यूं मुंह से छील लेते हो, उसको यूं यूं मोड़ते हो, तो लचीले होते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल होते हैं, लचीले होते हैं, कोमल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ड्रॉन इनटू थिन वायर, एक वायर के अंदर भी आप पिरोना चाहो तो पिरो सकते हो, आ सकते हो उसके अंदर, क्यों, क्योंकि बहुत ही लचीले होते हैं मेटल, ठीक है। सबसे ज्यादा लचीला कौन सा होता है, Ag, सिल्वर का होता है। W क्या होता है, टंगस्टन। बेटा W जो होता है वो सिंबल है, लेकिन कहा इसको जाता है, मैं इसको रफ कर दूं, कहां फंस गए, इसको कहा जाता है बेटा, W को कहा जाता है टंगस्टन, TUNGSTEN, लिखा टंगस्टन जाता है, सिंबल है W। ये देखिए, ये दोनों जो होते हैं कैसे होते हैं, लचीले होते हैं, एकदम लचीले। आपने देखे होंगे इनविजिबल वायर होंगे, जो आपने देखा होगा एम्ब्रॉयडरी का जो काम होता है, एम्ब्रॉयडरी समझ रहे, एम्ब्रॉयडरी मतलब कामदानी वाला जो तार होता है, आप देखते होंगे वो कटिया मारने के लिए लगाते हैं, बहुत ही पतला सा होता है, दिखाई नहीं देता, ये वही होता है, ये भी वही होता है, यहाँ पे ये वही होते हैं दोनों, ठीक है, ये एकदम वैसे ही होते हैं। सिल्वर Ag कहते हैं सिल्वर को, W को टंगस्टन कहते हैं। एक्सेप्ट किसको छोड़ के, जो मेटल होते हुए भी लचीली, कोमल, सॉफ्ट टेंडेंसी नहीं प्रोड्यूस कर रहे, वो है जिंक और सोडियम। ये ब्रिटिल होते हैं, ब्रिटिल समझते हैं, जैसे कि ये चौक, इसको हम तोड़ दें
तो टूट जाएगी। लग तो रहा है कि मेटल के अंदर आ रही, तो इसको भी लचीला होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन ये ब्रिटिल होते हैं। जैसे हम बिस्किट लेते हैं, चाय में डुबोते हैं, टूट जाता है। ब्रिटिल, कड़क, ब्रिटिल का मतलब ही कड़क। इसको छोड़ के नॉन मेटल क्या होते हैं? दे आर नॉन डक्टाइल। ये डक्टाइल नहीं होंगे, लेकिन इसके अंदर एक ऐसा नॉन मेटल होता है जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करता है। कौन सा? कार्बन फाइबर। ये है तो नॉन मेटल, लेकिन शो कर रहा है डक्टिलिटी को। इसको तो कार्बन फाइबर समझते हैं किसे कहते हैं? कार्बन फाइबर अगर ना समझ पाइए तो कार्बन फाइबर की जगह आप ग्रेफाइट लिख सकते हैं। ग्रेफाइट समझते हैं? जो पेंसिल की अंदर काला काला लेड होता है, जो अंदर काला काला जो होता नहीं है, जो पेंसिल छीलते हैं उसके अंदर जो निकलता है उसे कहते हैं ग्रेफाइट। ये वही है। कार्बन फाइबर, ग्रेफाइट बोथ आर सेम थिंग, इसे कह सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया हमारा मेटल नॉन मेटल में। अब मेटलॉइड पाइए। मेटलॉइड हैव डल और शाइनी अपीयरेंस। मेटलॉइड का जो हमारा बेटा जो होता है वो शाइनी दिखता है, चमकता है, और डल भी होता है। दोनों ही प्रॉपर्टी आती है, मेटल और नॉन मेटल की दोनों ही प्रॉपर्टी आती है। डल भी होगा और शाइनी भी होगा, चमकने वाला भी जैसे दिखेगा, अपीयरेंस करेगा। दूसरा देखिए, डू नॉट शो मेलिएबल और डक्टाइल। जो इन दोनों में प्रॉपर्टी है वो इसमें प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें है तो इसमें नहीं है, तो इसमें है तो इसमें नहीं है। ये मेलिएबल और डक्टाइल दोनों ही नहीं होंगे, ना सॉफ्ट होंगे, ना लचीले होंगे, ना ही एकदम इसको हम शेप डिफॉर्म करके शेप बना सकते हैं किसी भी चीज का, नहीं होंगे। दे आर गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो उसे कहते हैं कंडक्टर, जिसके अंदर ना हो उसे कहते हैं इंसुलेटर। तो ये जो होते हैं हमारे मेटलॉइड्स गुड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, ठीक है, बट लेस देन मेटल, लेकिन मेटल से ज्यादा नहीं। मेटलॉइड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो हो सकती है, गुड कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, लेकिन मेटल से ज्यादा नहीं, लेस देन मेटल। कौन कौन से मेटलॉइड होते हैं बेटा? बी फॉर बोरॉन, एस आई फॉर सिलिकॉन, जीई मीन्स जर्मेनियम, एस मीन एस्टाटीन, एसएन को कहते हैं टिन, TIN, टीई को कहते हैं टेलीरियम कहते हैं, एटी को कहते हैं एस्टाटीन, बीआई को कहते हैं बिस्मिथ, एक्सेट्रा। तो ये बेटा आपका पूरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने देखा जाए, मैं इस पार्ट को मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी एक टेबल बना के आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आपने अगर पीरियोडिक टेबल देखी होगी तो बेटा कुछ इस टाइप की होगी आपके पास पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ऐसे ऐसे होती है बीच से, ठीक है, देखिएगा यहाँ पे इस टाइप से होती है हमारे पास। देखिए, अब देखिए ये वाले जो बेटा डब्बे हैं, ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा, ये मेटल के होते हैं। बीच वाले से हमें कोई लेना देना नहीं, अभी हम छोटे क्लास में। ये वाला जो डब्बा होता है बेटा, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है, ये बेटा होते हैं नॉन मेटल, यही होते हैं नॉन मेटल। ये वाले डब्बे जो होते हैं, ये वाला शेडेड वाला, ये मेटल, और ये वाले डब्बे नॉन मेटल। ये 13 से स्टार्ट होते हैं, 17 पे खत्म होते हैं। ये वाले यहाँ से यहाँ शुरू होते हैं, ऐसे 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 होते हैं, इसमें भी एलिमेंट होते हैं। और ये वाले जो ग्रुप फर्स्ट के होते हैं, इसके 2 मेटल, ये मेटल होते हैं हमारे, और ये वाले नॉन मेटल होते हैं। ये वाले बेटा हमारे नोबेल गैसेज होते हैं, NOBLE, नोबेल गैसेज, इससे अभी हमें कोई लेना देना नहीं। बीच वाले बेटा ट्रांजिशन होते हैं, लेकिन उससे भी अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। ये वाले नॉन मेटल, ये वाले मेटल्स, और इसके बीच में कहीं कहीं पे ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, तो इसी के बीच में आते हैं मेटलॉइड्स। बस इतना है, इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बताया आपको।